हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में बताने वाली हूं आपको कि अगर आपकी अनचाही प्रेगनेंसी ठहर जाती है, अनचाहा गर्भ ठहर जाता है, तो आप उससे किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। कौन सी वो दवा होती है, उस दवा का नाम क्या है जिसे लेके अबॉर्शन हो जाता है। ये दवा कौन सी महिलाएं ले सकती हैं, कौन महिलाएं नहीं ले सकती हैं, इस दवा को लेने का सही तरीका क्या होता है, और भी डिटेल्स इस दवा से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं ये बोल देना चाहती हूँ कि वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आप सेल्फ प्रिस्क्राइब दवा को मत कीजिएगा, और अगर आपका अनचाहा गर्भ ठहरा है तो अपने शहर में किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनकी सलाह से और उनकी गाइडेंस में ही, निगरानी में ही ये ट्रीटमेंट या ये दवा आप लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अनचाही प्रेगनेंसी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो एक अनमैरिड कपल हैं जो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होते हैं, और या आप एक मैरिड कपल हैं और अभी आप प्लान नहीं करना चाहते हैं, नई नई शादी हुई है, या फिर आपके ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं जो कि बड़े हो चुके हैं और गलती से फिर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं और आप परिवार को और बढ़ाना नहीं चाहती हैं। तो कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है जिसकी वजह से कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस है। देखिए, अबॉर्शन जो है वो इंडिया में लीगल है, यानी कि कानूनन ये अलाउड है कि आप अबॉर्शन करा सकते हैं अगर आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है और आप बच्चे के लिए तैयार नहीं है मानसिक रूप से, तो आप बिल्कुल अबॉर्शन करा सकते हैं। 20 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप अबॉर्शन कराते हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम कानूनी तौर पे नहीं आती है। लेकिन अगर आप दवा के द्वारा एक सुविधा के साथ अबॉर्शन कराना चाहते हैं, तो उसमें ज़रूर एक लिमिट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो दवा यूज़ होती है अबॉर्शन के लिए, उसको अगर आप अपने जो पीरियड जो लास्ट आया था उसके पहले दिन से काउंट करेंगे, तो 49 डेज़ अभी हुए हैं अगर आपको, तो आप इस दवा को आराम से यूज़ कर सकते हैं और ये ज़्यादातर सही काम करती है, सक्सेसफुल अबॉर्शन हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 63 डेज़ अगर आपको हुए हैं, यानी कि लास्ट पीरियड जो आया था उसके पहले दिन से आप काउंट करेंगे, तो अभी तक अगर आपके 63 डेज़ हुए हैं, तो भी आप इस दवा को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 63 डेज़ से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर आपको हॉस्पिटल जाके सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि वो दवा के लिए फिर वो टाइम निकल गया है। दवा इतने एडवांस्ड प्रेगनेंसी में फिर काम नहीं करती है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि दवा जितनी जल्द से जल्द आप ले लेंगे, उतना आसानी से आपका अबॉर्शन होगा। जितनी आप देर करेंगे, जितनी एडवांस्ड आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, उतनी आपको ज़्यादा दिक्कत आती है अबॉर्शन कराने में, चाहे वो आप दवा से कराएँ, चाहे वो आप सर्जरी से कराएँ। तो बेटर यही रहता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो अपने पीरियड्स का हमेशा ध्यान ज़रूर रखें और सचेत रहें कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, ताकि जल्द से जल्द आपको पता चल सके कि आप प्रेग्नेंट हैं और उस तरीके से आप उसका उपचार कर सकें। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका पीरियड मिस होता है तो 7 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कीजिए और ये कंफर्म कीजिए कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए। तो इस तरीके से ये तो टाइमिंग की बात हुई जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आपको अबॉर्शन कराना है। अब अगर सिर्फ 49 डेज़ ही हुए हैं, या चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 63 डेज़ हो गए हैं, तो आप दवा द्वारा अबॉर्शन करा सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, दवा का नाम बताने से पहले मैं आपको करेक्ट प्रोसीजर बता देना चाहती हूँ। अगर आपके प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 लाइनें आ गई हैं, तो फिर डॉक्टर के पास अगर आप जाएँगे और उनसे कहेंगे कि आपको अबॉर्शन कराना है, तो वो पहले आपका एक अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड में जनरली जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसको देखने के लिए टीवीएस अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यानी कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि आपके वेजाइना में प्रोब डाल के देखा जाता है कि प्रेगनेंसी कितनी बड़ी है। अगर जो आपने जिस डेट के हिसाब से आप जितना समझ रही हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी एडवांस्ड है, तो वो ये देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी एक्चुअली में कितनी एडवांस्ड है। दूसरा वो ये देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है, कहीं ट्यूब वगैरह में तो नहीं है। अगर यूट्रस में है तभी ये अबॉर्शन की गोली, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपको दी जा सकती है। तो डॉक्टर सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड करा के और आपको एग्जामिन करके भी चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड आपका करेंगे, उसके बाद फिर आपको दवा दी जाएगी। तो ये दवा कौन-सी है? अबॉर्शन के लिए वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में एक ही दवा यूज़ होती है,
वो है मिफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्ट। मिफेप्रिस्टोन किट्स होती हैं, उनका एक जो पैक होता है उसमें 5 गोलियां होती हैं। एक बड़ी गोली जो होती है वो मिफेप्रिस्टोन की होती है और 4 छोटी गोलियां होती हैं मीजोप्रोस्ट की। तो चलिए, ये बताने से पहले कि इन गोलियों को लेने का सही तरीका क्या है, मैं आपको बता देती हूँ ये गोलियां काम कैसे करती हैं। मिफेप्रिस्टोन की जो गोली होती है, बड़ी गोली जिसको सबसे पहले लिया जाता है, इसको लेने के बाद आपका जो बच्चा है अंदर गर्भ में, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। दूसरा, मीजोप्रोस्ट की जो गोलियां होती हैं, इनका काम ये होता है कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती हैं, जिससे कि वो एक्सपेल आउट करता है, बाहर को निकालता है, अंदर जो आपके बच्चा है चिपका हुआ उसको बाहर को निकालता है। तो मीजोप्रोस्ट के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपका अबॉर्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या तरीका है इन दवाओं को लेने का। तो थोड़े अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, कोई गलत कोई सही ऐसा नहीं है, जैसा आपके गायनेकोलॉजिस्ट बोले वैसा कीजिएगा। पहली चीज तो सबसे बड़ी गोली जो होती है मिफेप्रिस्टोन की, वो आपको लेनी होती है। ये गोली लेने के बाद आपको उसके बाद आमतौर पे ब्लीडिंग नहीं होगी, तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, किसी किसी को हो सकती है थोड़ी बहुत ब्लीडिंग। अब इसके अगले दिन आपको कुछ नहीं लेना है। उसके बाद इस गोली को लेने के 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे के बाद आपको फिर मीजोप्रोस्ट की 2 गोलियां लेनी है। मीजोप्रोस्ट की 2 गोलियां लेने के बाद 4 घंटे के अंदर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो बाकी बची हुई 2 गोलियां भी आप ले सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ। अगला तरीका जो कई लोग रेकमेंड करते हैं वो ये है कि मिफेप्रिस्टोन यानी कि बड़ी गोली लेने के 24 घंटे बाद ही आपको मीजोप्रोस्ट की 4 गोलियां लेने की सलाह वो लोग देते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा अबॉर्शन किया जा सकता है। अब मुंह से लेनी है, पानी से निगलनी है या कैसे करनी है, तो इसमें मिफेप्रिस्टोन की जो बड़ी गोली होती है वो तो पानी से ही आपको निगलनी है। मीजोप्रोस्ट की गोलियां लेने के कई तरीके हैं। एक तो आप पानी से निगल सकते हैं, दूसरा आप मुंह में रख के उसको घुलने के लिए छोड़ सकते हैं गोली को, या फिर आप उसे अपने वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं, वेजाइना में डाल सकते हैं गोली को। तो कई डॉक्टर्स होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो असरदार तो ये सारे ही तरीके होते हैं, लेकिन प्रेफरेबली तो ठीक यही रहेगा कि आप बड़ी गोली के बाद 48 घंटे रुककर फिर मीजोप्रोस्ट की गोलियां लें। अब उस तो काम तो ये सभी तरीके करते हैं, लेकिन आपको जैसे आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो तरीका बताएं आप वो तरीका यूज कीजिए। अब इनके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट्स में जनरली घबराहट हो सकती है, आपको नौजिया हो सकता है, जी मिचलाना का मन कर सकता है और उल्टी हो सकती है। इस तरीके के इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि महिलाओं को हो सकते हैं। अब महिलाएं पूछती हैं कि इसको लेने का सही टाइम क्या है। किसी भी टाइम पे आप ले सकती हैं, कोई ऐसा सही गलत टाइम नहीं है। जिस भी टाइम आप रेस्ट कर सकें, अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें ताकि आप प्रॉपर रेस्ट ले सकें। डाइट के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या डाइट रखें। देखिए, नॉर्मली इन दवाओं से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाए या ऐसा कुछ हो। किसी किसी महिला को ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, तो एहतियात के तौर पे आप आयरन रिच फूड ले सकते हैं, जैसे कि अनार का जो फल होता है वो अच्छा रहता है, आयरन में रिच होता है। और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक का सूप आप पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी रहती है। बाकी आपको अपनी नॉर्मल डाइट लेनी है, रोटी सब्जी लेनी है और सब कुछ यही सब लेना है। तो इसमें कोई ऐसे कुछ एक्स्ट्रा डाइट आपको चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं ये तरीका कितना सक्सेसफुल रहता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जितनी जल्दी आप लेते हैं उतना ये सक्सेसफुल रहता है। जितनी देर से आप लेते हैं उतना आपको फेलियर रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेलियर रेट मतलब कि आपने गोली ले ली लेकिन फिर भी जो बच्चा है वो अंदर रह गया, ऐसा बहुत कम होता है। तो डरने की बात नहीं है, ज्यादातर महिलाओं के सक्सेसफुल अबॉर्शन हो जाते हैं इस दवा को लेके। लेकिन इस दवा को लेने के बाद जब आपकी ब्लीडिंग हो गई है, उसके 2 हफ्ते के बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है, जिसमें कि ये देखना होता है कि बच्चा जो है वो पूरी तरीके से आपकी यूट्रस से निकल गया है कि नहीं, पूरी तरीके से आपका यूट्रस खाली हुआ है कि नहीं। तो ये जांच ज़रूरी होती है, ये अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है देखने के लिए कि कहीं इनकम्प्लीट अबॉर्शन तो नहीं है। या फिर अगर आपके दवा लेने के 7 दिन बाद भी दर्द बना हुआ है, ब्लीडिंग चालू है, थोड़ी-थोड़ी ब्लीडिंग हो ही रही है, तो ये भी एक खतरे की एक निशानी है कि अभी आपका अबॉर्शन पूरा नहीं हुआ है।
तो वैसे भी एक रूटीन प्रोसीजर भी है, आप भी जिन डॉक्टर को दिखाएँगे, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएँगे, वो भी आपसे यही कहेंगे कि आप जो अबॉर्शन हुआ है उसके 2 हफ्ते के बाद पेल्विक अल्ट्रासाउंड या टीवीएस अल्ट्रासाउंड करके ये देखें कि यूट्रस पूरी तरीके से खाली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ज़्यादातर खाली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि टुकड़े अंदर रह जाते हैं, पूरी तरीके से अबॉर्शन नहीं होता है। अब ऐसे में आपके पास क्या चारा रहता है? ऐसे में फिर आपको सर्जिकल अबॉर्शन के द्वारा यूट्रस खाली कराना होता है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना होता है। हॉस्पिटल में आपके जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुँह है, उसको डायलेट करके वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा आपकी यूट्रस को खाली किया जाएगा। सक्शन इवैक्यूएशन किया जा सकता है या फिर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज किया जा सकता है और आपके यूट्रस को वहाँ पे खाली किया जाएगा। कई महिलाएँ इस प्रोसीजर से बहुत डरती हैं, लेकिन अगर मजबूरी है तो कराना ही है। इतना ज़्यादा डरने की भी बात नहीं है, जितना आप घबराएँगी उतनी आपको दिक्कत होगी। और थोड़ी देर का प्रोसीजर होता है, 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है और ऐसा भी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में पूरे दिन के लिए एडमिट किया जाएगा। मुश्किल से 2-3 घंटे के लिए आपको वो लोग हॉस्पिटल में रखेंगे और फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आप घर जा सकते हैं। और अपने साथ किसी न किसी को लाना ज़रूरी होता है। अकेले आप ये काम कराने हॉस्पिटल में मत जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सपोर्ट, किसी न किसी का सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पेरेंट्स ही हों, कोई भी फ्रेंड या कोई भी केयर टेकर हो सकता है जो आपका ख़्याल उस टाइम पे रख सके। तो इस तरीके से दवा के द्वारा अबॉर्शन संभव होता है। हमारे यहाँ कानूनी रूप से ये वैध है, आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना कोई मज़ेदार प्रोसीजर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि अगर आप अनमैरिड हैं, तो हमेशा जभी भी आप सेक्स करें तो कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें। अगर आप मैरिड हैं और आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि मल्टी लोड लगवाना। स्पेशली अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो आप मल्टी लोड या कॉपर टी यूज़ कर सकते हैं। या जो महिलाएँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करना चाहती हैं, वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर सकती हैं। या इवन अगर आप एक मैरिड कपल हैं, तो भी आप कॉन्डम्स तो हमेशा यूज़ कर ही सकते हैं। वो सबसे एक अच्छा मेथड है बर्थ कंट्रोल का, जिससे कि अनचाही प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। अगर आप सेक्स कर रहे हैं और आप कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं और गलती से आपका कॉन्डम फट जाता है, तो आपको 72 आवर्स के अंदर, यानी 3 दिन के अंदर अनवांटेड 72 नाम की एक गोली होती है, जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। आई-पिल भी आती है एक ब्रांड। तो इनकी एक गोली आपको लेनी होती है ताकि आपकी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सके, प्रेगनेंसी ना हो। अब हम जान लेते हैं उन दवाओं के नाम, जो कि मिफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रोस्ट की जो ब्रांड्स इंडिया में नॉर्मली अवेलेबल रहती हैं। एक तो एमटीपी किट आती है, एक अनवांटेड किट आती है, मिफेजेस्ट किट आती है। तो ये सारी जो ब्रांड्स हैं, सभी अच्छे ब्रांड्स हैं, और भी ब्रांड्स हैं जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करें, आप वो लीजिए। मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया है, तो होपफुली ये वीडियो आज का आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि इससे औरों का भी भला हो सकता है, बिल्कुल, तो व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल दबा दीजिएगा। कई बार यूट्यूब नोटिफ़िकेशंस नहीं भेजता है, तो आप मेरे चैनल को रोज़ विज़िट करके वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ एक नया वीडियो 11 बजे डालती हूँ सुबह के। तो बिल्कुल चैनल को रोज़ विज़िट करिए और मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ से अपडेटेड रहिए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, 1 टू 1 मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल, मेरा टाइटल में व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, उस पे आप मुझसे संपर्क करें। लेकिन वहाँ पे फ्री कंसल्टेशन नहीं है, उसमें मेरी फ़ीस लगती है थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-सी फ़ीस है, तो वो आपको देनी होती है। तो अगर आप पेड कंसल्टेशन चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कल मैं आपसे मिलूँगी एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ।